हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम के रूप में योजनाओं की बात करते हैं। तो स्वच्छ निर्मल तट अभियान यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के साथ साथ तटीय पारिस्थितिकी क्षेत्रों को महत्व के विषय में जागरूकता पैदा करना है। अगला योजना है नाडू नेटू योजना। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करना। इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। तो ये असम सरकार द्वारा जारी किया गया है और ये इसका उद्देश्य है नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना। कर्तव्य पोर्टल ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के लिए प्रतिमाह निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना। इसको ध्यान में रखिएगा। एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। सांस अभियान SAANS सांस अभियान यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है निमोनिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना। अब बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की। तो घर घर रोजगार कार्यक्रम के तहत पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 यह अपने राज्य के लोगों को न्याय देने की क्षमता के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट है। इसमें प्रथम राज्य महाराष्ट्र है और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करें इंडिया करप्शन सर्वे 2019। तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान है राजस्थान का। सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर बिहार है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 21वें उत्तर पूर्वी पुस्तक मेले का उद्घाटन 2 नवंबर को गुवाहाटी में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्री ने पहले वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम 2019 का उद्घाटन कोलकाता में किया है। सो ध्यान में रखिएगा। और 5वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में किया गया है। 15 दिवसीय जाति जनजाति महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके माध्यम से जनजातियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराया गया है। और अगले पॉइंट की बात करें तो समृद्ध समुद्री इतिहास की याद में बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। और अगला पॉइंट वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन केरल में किया गया है। और भारत एवं दक्षिण कोरिया द्वारा शिलांग यानी मेघालय में चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 आयोजित किया गया है। हाल ही में 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। याद रखिएगा, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। कर्नाटक में स्थित सुरंग बावड़ी को वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया है और इसे राज्यसभा में पारित कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 18 नवंबर को भारत के पहले गन्ने से इथेनॉल उत्पादन करने वाले चीनी मिल का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित पासीघाट बोमजीर राजमार्ग पर सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए सीसरी पुल का उद्घाटन किया गया। दार्जिलिंग के ग्रीन टी और व्हाइट टी को GI टैग प्रदान किया गया है।
भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर का नवनिर्मित नक्शा जारी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर का नवनिर्मित नक्शा जारी किया है। यूनेस्को ने मुंबई को फिल्म और हैदराबाद को पाक कला के विकास के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UNCN) सदस्य के रूप में नामित किया है। इसे ध्यान रखिएगा इसको। यूनेस्को ने मुंबई को फिल्म के लिए और हैदराबाद को पाक कला के विकास के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UNCN) सदस्य के रूप में नामित किया है। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भावनगर गुजरात में खोला जाएगा। हाल ही में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर 2 हेल्थ ATM स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से 16 स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित कर दिया गया। वर्ष 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में की जाएगी। असम सरकार द्वारा 30 वर्ष पश्चात नई भूमि नीति 2019 जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? असम सरकार के द्वारा जारी किया गया। गृह मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा नई दिल्ली में यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और कहां पर? नई दिल्ली में। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर अपने विमान बोइंग 737 की टेल पर एक ओंकार का चिन्ह अंकित कराया है। इसको ध्यान में रखिएगा। शांति एवं अंतर्विरोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा कर दी है। इसको ध्यान में रखिएगा। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शार्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शिखर से पुकार का विमोचन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़कें जम्मू कश्मीर में बनाई गईं। बिहार सरकार ने पूरे बिहार राज्य में 15 वर्षीय पुरानी कारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2018 रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर तथा सबसे ज्यादा मौतें यूपी में दर्ज की गईं। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय नियुक्ति की। तो ज्योति शर्मा ये भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी हैं। बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम ये बने हैं, यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। AP शाही मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संजय गुप्ता ये गूगल इंडिया के प्रबंध निदेशक पद पर सुशोभित किए गए। अब बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र की। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है? IMD बिजनेस स्कूल। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का रहा। भारत 59वें रैंक पर रहा। 2018 में 53वें स्थान पर था। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 जारीकर्ता कौन है? लोवी इंस्टीट्यूट। इसमें प्रथम स्थान चीन का रहा। भारत 12वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत का स्थान 133वां। इरिट्रिया सेंट किट्स एवं नेविस के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने के बाद कुल सदस्य देशों की संख्या 83 हो गई। याद रखिएगा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि भारत एवं फ्रांस की संयुक्त परियोजना है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसको ध्यान में रखिएगा।
35वां आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य बैंकॉक यानी थाईलैंड में किया गया। इसका विषय था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन 13 से 14 नवंबर के मध्य ब्रासीलिया यानी ब्राजील में किया गया। इसका विषय था नवोन्मेषी ही भविष्य के लिए आर्थिक विकास। G20 देशों के छठे संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर को टोक्यो जापान में किया गया। 50वां विश्व आर्थिक मंच बैठक का आयोजन जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड में किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। UNFCCC याद रखिएगा, UNFCCC के COP25 का आयोजन 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2019 के मध्य किया गया। 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2019 के मध्य गोवा में किया गया। इस आयोजन में फोकस देश रहा रूस। याद रखिएगा इसको। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 कौन रहा? क्लाइमेट इमरजेंसी रखा गया। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्लाइमेट इमरजेंसी को बहुत बार यूज किया गया, इसलिए इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की। तो शेख खलीफ बिन जायद अल नाहयान ये UAE के राष्ट्रपति बने, यूनाइटेड अरब अमीरात के। प्रविंद जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। गोताबाय राजपक्षे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। तो ये था हमारा करंट अफेयर जनवरी माह के, और इसमें हम लोग अभी एक पार्ट और कवर करेंगे। एक अगले पार्ट में जनवरी 2020 के करंट अफेयर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें बहुत बहुत इंतजार रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।